किसी में 30 डेज में आते हैं पीरियड्स, ठीक है, सब अपना अपना रिलेट करना। किसी में 30 डेज में आते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पीरियड्स को लेके। इस टाइम पे अगर 10 बच्चियां चल रही हैं तो उसमें से 5 से 6 बच्चियों में ये प्रॉब्लम है और इसको बोलते हैं पीसीओडी। तो आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, और वैसे लास्ट में मैं पैम्पलेट्स भी दूंगी आपको, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है हेयर ग्रोथ। कितनी सारी लड़कियां आपने देखी हैं जिनके यहाँ पे पूरे बाल आ जाते हैं। कितनी एज है बेटा आपकी? 14 है। और आपने कभी, आपको पता है कि ये क्या प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? वेरी गुड, अच्छे होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। मैंने मतलब जब मैं ओबीडी में बैठती तो मैं बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को देखती जो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम के साथ आती। जैसे 13-14 ईयर उनकी एज है, पर ऐसा लगता था कि वो 20 ईयर्स की हो गई हैं। बॉडी में अलग से ग्रोथ होना, और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो मुझे लगा कि अगर ये बच्चे इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हम क्यों ना इसके लिए कैंपेन स्टार्ट करें। तो हमने अपना एक मिशन लॉन्च किया। जैसे आप लोगों के सेक्शन है, आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हो, ऐसे ही हमारा मिशन है, मिशन जुगनू। जुगनू का काम क्या होता है? रोशनी देना, है ना। तो इसका नाम है मिशन जुगनू। हर उस महिला के लिए, ये स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड है, कि उनकी लाइफ को चेंज करना, जिससे वो परेशान है, उनको एक रोशनी देना। तो हमने पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल में लगभग 150 से ज़्यादा कैंपेन किए हैं, जिसमें हम स्लम्स एरिया में, अंडर प्रिविलेज एरिया में, स्कूल्स में, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, अलग अलग जगह पे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 13 एज के कितने बच्चे हैं जिनके एज 13 है? 14? अच्छा, 17 कोई है या 15-16 तक ही है? सब 15, 16, 17 इतनी एज तक है, ठीक है। जो बच्चे 13 एज के हैं उनमें से कितने बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं? स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और कितना कितना, अच्छा, जब भी आपको मुझे कुछ बताना है ना, तो आपको मेरी तरफ फेस करना है, पेट करनी है, ताकि हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं हम किसी का फेस नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है। तो आप लोग बिना हेजिटेशन के जो आपके मन में क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये नहीं सोचना मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, उसे पता चल गया मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड बाद में इलाज नहीं करवाएगी, वो आप खुद से करवाओगे या आपके मम्मी पापा करवाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पीरियड्स को लेके। कितने बच्चों को आज भी शर्म आती है जब कोई पीरियड्स की बात करता है सामने? हाँ करते हैं। कितने बच्चे हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से, जिनको ऐसे लगता है कि कैसे ओपनली बोल रहे हैं कि पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आते हैं। आती है ना शर्म आज भी कि कोई क्यों बोला है, लेकिन ये सबको है, इसके बारे में कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपनी बात को रखोगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा? बताओ, समझ सकेगा? नहीं ना। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके बारे में कभी भी हेजिटेट नहीं करनी। अब हम इसके बारे में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, करेक्ट एज क्या होती है पीरियड्स आने की? 13, 14, 15, है ना, सबका अपना अपना है, ठीक है। एक नॉर्मल जो पीरियड्स का साइकिल है वो कितने दिन का होता है? 7 दिन। और कोई बच्चा है जिसे 5 दिन पीरियड्स रहते हैं? हाथ खड़े करते चलना है जल्दी जल्दी। 5 डेज वाले बच्चे हाथ खड़ा करो जिनका साइकिल 5 डेज का है। 3 डेज का जिनका साइकिल है। जिनको सिर्फ 1 डे पीरियड्स रहते हैं। जिनको नहीं आते। बेटा शर्माना नहीं है, मैंने क्या बोला, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा तब होगा जब आप
झूठ बिना बोले मेरे से डिस्कस करोगे। नहीं आते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट हुए हैं आपको? कभी भी स्टार्ट नहीं हुए? अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे अब हाथ उठाएंगे जिनके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं बट वो रेगुलर नहीं है। मानो 1 महीना आ गए, फिर थोड़ा सा डिले हो गया। हाथ खड़ा करो जल्दी, डिले वाले बच्चे, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा रैंडम खड़े होके मुझे बताएंगे कितना डिले है। एक नॉर्मल जो साइकिल है, जैसे हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, किसी में 30 डेज में आते हैं पीरियड्स, ठीक है। सब अपना अपना रिलेट करना। किसी में 30 डेज में आते हैं, किसी में 28 डेज, किसी में 26 डेज, किसी में 35 डेज, और किसी किसी की बॉडी होती है जिसमें 45 डेज भी होता है। बहुत कम गर्ल्स होती हैं, बट यस, उनका साइकिल 45 डेज का होता है। अब अपना रिलेट करो कि हर मंथ जिस डेट पे आपको पीरियड्स आए थे उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में जिसको पीरियड्स रहते हैं वो नॉर्मल है। लेकिन जिसका साइकिल उस डेट से 5-6 डेज अर्ली हो रहा है या 5-6 डेज, 10 डेज, 15 डेज ऊपर हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है। अब बच्चे हाथ खड़ा करो कि जिनको ऐसे साइकिल नहीं है और प्रॉब्लम है। अच्छा, अब कोई भी रहे, आप खड़े हो जाओ। अच्छा, एक चीज का आप लोग मुझसे प्रॉमिस करोगे, हमने जैसे आज डिस्कस कर लिया ना, बाद में कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा। फिर कभी भी ना हम अपनी हेजिटेशन को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो आपको उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको ये नहीं कि हाँ तुझे ये हो गया, ऐसा नहीं करना किसी ने, ठीक है। ये होती है हमें हैबिट। चलो आप बताओ, कोई भी खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, 2 मंथ्स के बाद आता है, और शुरू से 2 मंथ्स के बाद आता है या कभी कभी? 12 साल के थे तब से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई, और उसके बाद से जैसे डिले होता है। कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, कभी ऐसा हुआ है कि 3-4 मंथ्स का गैप हुआ हो? ठीक है। तो आपने कितनी एज है बेटा आपकी? 14 है। और आपने कभी, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम के बारे में पता है आपको? अच्छा, मम्मी से डिस्कस किया है? नहीं किया है, ठीक है। तो अभी तक आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ठीक है। बैठो आप। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, और कोई बच्चा जो विलिंगली बताना चाहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है? कोई भी खड़ा हो जाओ। आप उठो बेटा, ठीक है, ठीक है। 17 को आए थे, फिर 24, 26, मतलब आगे पीछे हो रहे। और ये कब से हो रहा है? 3-4 महीने से, ठीक है। और जब आपको ब्लीडिंग होती है तो वो प्रॉपर हो रही है? 5 डेज रह रहे हैं? प्रॉपर है, ठीक है। बैठो। और किसी का जो विलिंगली बताओ बेटा। बेटा अगर 9 डेज आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और 9 डेज में आपको कितने दिन हैवी रहता है? सारे दिन हैवी रहता है, और उसमें क्लॉट्स आते से जमा सा खून आता है पूरा, और पेन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, वीकनेस लगती है, ठीक है। और ये कब से हो रहा है? 3 मंथ से, ठीक है। बैठो। और कोई विलिंगली बताओ, उठो। ठीक है, 4 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे और पहले सही से आते, तो आपने किसी से डिस्कस किया? नहीं किया। बैठो। और आप उठिए। पीरियड्स की डेट आगे पीछे होती है, और कभी ऐसा होता है कि जैसे 15-15 दिन में दोबारा से आ गए, होता है, ठीक है। अब आप सबको ना आराम से सुनना है। देखो, सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है जिसको पीरियड्स डिले हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी डेट थी उस पे नहीं आ रहा, उससे आगे आ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन है जहां पे आपके पीरियड्स जब आने चाहिए वो उससे बहुत पहले आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन है जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं वो मंथ में 2 बार आ रहे हैं। होता है ना, ये आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ना खुद से? होता है नहीं आप लोगों को?
ये सारा जो प्रॉब्लम है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या है? हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या हैं बताओ, किसी को पता है हार्मोन्स क्या है? अच्छा, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो अगर आपकी किचन में मसाले ना हो तो सब्जी अच्छी बनेगी? और अगर सारे मसाले ना हो पर नमक ना हो तो चल जाएगा? अगर कभी मिर्च खत्म हो गई, धनिया खत्म हो गया तो काम चल जाता है ना, लेकिन अगर नमक ही ना हो नहीं चलेगा। हार्मोन्स आपकी बॉडी का वो नमक है जो बॉडी को रेगुलेट करने के लिए चाहिए, एक फीमेल को। ठीक है, ऐसे ही आपके दिमाग में एक बटन है छोटा सा, ठीक है, वो यहां से रेगुलेट करता है, बस उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो अपने आप ऑन ऑफ होता है। जब हम 12, 13, 14 एज में जाने लगते हैं ना, तो वो अपने आप से रेगुलेट होके आपके पीरियड्स को इंड्यूस करता है। कभी सुना है कि सबको सेम डेट पे पीरियड्स आ गए, सेम एज में आ गए? नहीं ना, सबका अलग अलग तरह से साइकिल है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना काम करता है और आपको पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी के मसाले यानी कि वो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए अपनी मात्रा से ज्यादा या कम, तो आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। और इस टाइम पे अगर 10 बच्चियां चल रही हैं तो उसमें से 5 से 6 बच्चियों में ये प्रॉब्लम है, और इसको बोलते हैं पीसीओडी। क्या बोलते हैं? पीसीओडी। समझ आ गया? और बेटा ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे होते छुपाते रहते हैं, लेकिन जब हमारी मैरिज हो जाती है, आगे की कंडीशन आती है, तो प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आती है और उस टाइम पे हम फाइल्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है, पहले साइन और सिम्टम और सॉल्यूशन। देखो, हमारा ये यूट्रस है, सबको पता है, यहाँ पे 2 ओवरीज हैं, ठीक है। अब ओवरीज में हर मंथ एग बनता है, जब वो पूरा से टूट जाता है, ऐसे समझो तो ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जब आपकी ओवरीज में छोटी छोटी अजीब सी गांठें हो गई तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको पीसीओडी होता है। लेकिन पीसीओडी की जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बाकी चीजें तो अंदर है जो किसी को दिख नहीं रही तो हम नहीं बताते, लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है हेयर ग्रोथ। कितनी सारी लड़कियां आपने देखी हैं जिनके यहाँ पे पूरे बाल आ जाते हैं? किस किसने देखा है? देखा है ना। और यहाँ पे किसी को हेयर ग्रोथ है यहाँ पे फेस पे, जिसे फील हो रहा है यहाँ पे बाल आ रहे हैं? बेटा बताओ। एक टाइम के बाद ना पूरे यहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, फिर रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब पहली चीज, ये पीसीओडी समझ आ गया? सबका वेट बढ़ेगा, ठीक है। ब्रेस्ट में हैवीनेस होगी, जब कई बार आपके पीरियड्स डिले होते हैं या अप डाउन होते हैं, कितने बच्चों को ऐसे लगता है ब्रेस्ट बहुत हैवी हो गई है और दर्द होता है हाथ लगने से? हाथ उठाओ, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना बेटा, इसमें शर्म ही नहीं करनी, ये कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम ब्रेस्ट को पूरे ऐसे टच करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन फील होता है, ऐसे लगता है हाथ नहीं लग रहा, होता है ना। इसको हम मेस्टेल्जिया बोलते हैं। जब हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो जिनको भी बच्चों को ब्रेस्ट में, आराम से सुनना है, जिनको भी ब्रेस्ट में पेन रहता है या कई बार क्या होता है निप्पल्स के साइड में बहुत पेन होता है, मतलब आज हमें लगेगा यार हम कैसे बोल रहे हैं, हम ये है, लेकिन ये बोलना जरूरी है। जैसे आपके लिए एजुकेशन जरूरी है वैसे हेल्थ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। आज आप इस एज में समझ लोगे ना तो बड़े होके कॉम्प्लिकेशन ही नहीं आएगी, आपको पता होगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, और वैसे लास्ट में मैं पैम्पलेट्स भी दूंगी आपको, ठीक है। कैस्टर ऑयल, जिसको हम एरंड का तेल बोलते हैं, ठीक है, अंडी का तेल, सबने सुना है अंडी का तेल, और कुछ लोग रीणी बोलते हैं, है ना, रीण का पेड़ बोलते हैं, अंडी का तेल। आपने थोड़ा सा
तेल जो है, जिस चीज को प्रॉब्लम है अपनी अपनी चीज याद करते चलना है, ठीक है। अंडी का तेल लिया, उसको हल्का सा गर्म किया और ब्रेस्ट पे अपने अच्छे से मालिश कर लेना है डेली सोने से पहले, और उसके बाद सिकाई करनी है, ठीक है। जैसे सिकाई क्या है, गर्म पानी से कभी मत करो। जैसे एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लिया, उसको गैस पे गर्म करो, गैस बंद करके कपड़े में लपेटो और हमेशा अपनी ब्रेस्ट पे पूरा यहाँ से इस तरह से पूरी हाथ सिकाई करो। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट पे स्टिफनेस है वो सेटल हो जाएगी और 3-4 डेज में आपकी पेन बहुत इजीली रिकवर हो जाएगी। क्योंकि हम मम्मी को भी नहीं बोलते हैं। आज मैं अगर ब्रेस्ट पे ऐसे करके आपको बता रही हूँ ना, तो कुछ बच्चों को बड़ी हंसी आएगी, मैम कैसे कर रहे हैं, है ना, ये लगेगा हमें कि मैम कैसे बता रहे हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको कोई बताएगा ही नहीं तो आप कैसे समझोगे?